धनबाद से खबर है, स्मार्ट मीटर विवाद। धनबाद में 20,000 उपभोक्ताओं की कटी बिजली, भारी बिल से लोगों में आक्रोश। धनबाद जिले में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। बकाया बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं के कारण करीब 20,000 उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटे। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिल भुगतान के बावजूद उनसे दोबारा राशि जमा करने को कहा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों ने कम खपत के बावजूद हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक का बिजली बिल मिलने का दावा किया। कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को करीब 1,20,000 रुपए तक के बिल भेजे जाने की बात सामने आई। लोगों का कहना है कि ये समस्या मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, बिलिंग सिस्टम की त्रुटि या पुराने बकाये को एक साथ जोड़ने के कारण हो सकती है, जिसमें आम लोग उपभोक्ता मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान। मामले पर सफाई देते हुए बिजली विभाग के जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव होने पर कनेक्शन स्वतः काट दिया जाता है, जो इस सिस्टम का एक फीचर है। उन्होंने बताया कि कार्यवाही रांची स्तर से की गई थी और केवल उन्हीं उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई जिनका बैलेंस समाप्त हो चुका था। जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने आश्वासन दिया कि प्रभावित उपभोक्ताओं को 1 महीने का समय दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अधिकतर कनेक्शन जल्द बहाल करने की बात कही। उपभोक्ताओं ने ये भी कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को अपने बिजली बिल को लेकर शिकायत है तो वे लिखित आवेदन जमा करें। जांच के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर आवश्यक सुधार किया जाएगा। फिलहाल विभाग ने जांच और राहत का भरोसा दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कम खपत के बावजूद उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल क्यों मिल रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब देखना होगा कि विभागीय कार्यवाही से लोगों को राहत मिलती है या समस्या और गहराती है। मंजू कुमार, स्ट्रीट हेड, झारखंड। भाई किसमें लगा था 200-300 नहीं, एक्चुअल में यहाँ पूरे धनबाद एरिया बोर्ड का 20,000 कंज्यूमर्स का स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो कनेक्शन था वो कल ट्रिगर ऑफ हुआ था, डिस्कनेक्शन और डिस्कनेक्ट हुआ था, जिनका कि बैलेंस नेगेटिव में था और कोई एक फिक्स अमाउंट 1500 या उससे नीचे का उनका ड्यूज था, तो उनका ऊपर मतलब कि ड्यूज था, उस पर ट्रिगर हुआ था। सर कई लोगों का हम लोग बाइट भी लिए हैं, कई ऐसे कंज्यूमर का जिनका बिल 1,70,000 ऐसे करके बिल हो रहा था। कर्मचारी भी वहाँ पे अब अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जनता पैनिक हो रही है। तो सर इस पर क्या करना है? इस पे आज एक डिसीजन लिया गया है कि जिन जिन कंज्यूमर्स का कोई बिल में कोई डिस्प्यूट है वो अपने संबंधित कार्यालय में अपना एक प्रतिवेदन दे दें, वहाँ पे और मामलों की जांच की जाएगी और एक समयबद्ध अवधि के अंदर उनका जो भी समस्या होगा उसका समाधान अगर निराकरण करने लायक होगा, बिल में कोई जेन्युइन त्रुटि होगी उसको सुधार किया जाएगा और अगर उनका बिल जेन्युइनली देय होगा तो उसको उनको भुगतान करना होगा। वैसे उपभोक्ता जिनको कि एक मुश्त बिल देने में कोई समस्या हो उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट का प्रावधान किया जाएगा। सर शिकायत के कितने देर के अंदर में वो प्रोसेस होता है? हम लोग ने अभी निर्धारित किया कि 15 दिन के अंदर शिकायत का समाधान होना चाहिए। सर जो लाइन कट जाते हैं, ओवर बिलिंग या कोई गलत बिल आता है, उसके बाद तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कंज्यूमर कैसे सर्वाइव करेगा? अभी तो मैंने बताया ना कि अभी वैसे सारे जिनका भी डिस्कनेक्शन हुआ था, अगर वो पार्ट पेमेंट भी करते हैं या हम लोग चर्चा कर रहे हैं हेडक्वार्टर से कि उसको इस मंथ में रिस्टोर कर दिया जाए। सर कहीं ना कहीं जनता सर एक बात बोल रही है कि गुड मीटर है, स्मार्ट मीटर नहीं है, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? स्मार्ट मीटर पे अभी तक जितनी भी भ्रांतियाँ थी वो सारी भ्रांतियाँ गलत सिद्ध हुई हैं। स्मार्ट मीटर काफ़ी एक्यूरेट मीटर हैं और सभी मतलब जो भी पैरामीटर्स में स्मार्ट मीटर का कंजम्पशन कैलकुलेशन है वो एकदम पैरामीटर्स के तहत में। हमारे यहाँ एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसी भी है, अगर किसी को भी कोई शिकायत लगता है कि हमारा स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, उस हम इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑन द स्पॉट उनके घर पे भेज के वो मीटर का एक्चुअल स्टेटस जो है टेस्ट करवाते हैं। सर एक तरफ सर ये बिल की समस्या, दूसरी तरफ सर बिजली की रेट भी बढ़ गई, इस पर आपका क्या कहना है? टैरिफ निर्धारित होने के लिए काफ़ी दिन से पेंडिंग था और नियामक आयोग ने कल ही अपना फैसला सुना है। इसमें जो टैरिफ निर्धारित हुई है वो सभी पे प्रभावी रहेगा। 1 अप्रैल से ये नया टैरिफ लागू रहेगा, नया रेट्स लागू रहेगा।